शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, चट्टान टूटकर गाड़ियों पर गिरी, 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 2 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा, टर्मिनल 1 की छत के ऊपरी हिस्से के गिरने से एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल, कई गाड़ियों को नुकसान। एयरपोर्ट हादसे पर बोले नागरिक उड्डयन मंत्री, बारिश की वजह से हुआ हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, राहत का काम जारी, मृतक के परिजन को 20 लाख मुआवजे का ऐलान। एयरपोर्ट हादसे में हुए घायलों का नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हालचाल जाना। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिरने से हादसा हुआ। एयरपोर्ट हादसे को लेकर प्रियंका गांधी का तंज, सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी के भ्रष्टाचारी मॉडल से उठा पर्दा, पीएम इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। दिल्ली में वसंत विहार, बारिश के चलते हादसा हुआ। यहां निर्माणाधीन बेसमेंट ढहने से मजदूर पानी से भरे गड्ढे में गिरे, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली में एसपी सांसद रामगोपाल यादव के आवास पर पानी भरा, बमुश्किल घर से निकल सके रामगोपाल यादव। लोधी स्टेट इलाके में है रामगोपाल का आवास। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बारिश के बाद कई फीट पानी भरा, लोगों के घरों में पानी घुसा, कई गाड़ियां पानी में डूबी। दिल्ली के रोहिणी में मेट्रो स्टेशन के पास बारिश से सड़क धंसी, सड़क धंसने से कई फीट गहरा गड्ढा बना, सड़क पर बने गड्ढे में गिरी कार। दिल्ली के मथुरा रोड पर जल जमाव से भारी परेशानी, पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश जारी, कई जगहों से रास्ता भी बंद। दिल्ली के अरविंदो रोड पर बारिश के बाद भारी जल भराव, कई कारें पानी में डूबी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। दिल्ली में भारी बारिश से आजाद मार्केट के पास अंडरपास में भीषण जल भराव, कई गाड़ियां अंडरपास में फंसी, रेस्क्यू कर गाड़ियों को निकाला गया। दिल्ली में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, बारिश के बाद सड़क पर पानी और लंबा जाम, मयूर विहार में घंटों जाम में जूझते दिखे लोग। पहली बारिश ने ही दिल्ली के तमाम दावों की पोल खोल दी, मधु विहार समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी। नोएडा में बारिश के चलते सेक्टर 18 में डिवाइडर की रेलिंग गिरी, बड़ा हादसा होने से टला। दिल्ली में सचिवालय, उद्योग भवन के पास कई जगहों पर पानी भरा, दिल्ली में लगातार हो रही झमाझम बारिश। दिल्ली में बारिश के बाद जल भराव, महारानी बाग में कई इलाकों में पानी भरा, सड़क पर जाम लगा, लोगों को आवाजाही में परेशानी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में वाल्मीकि बस्ती में घरों में पानी घुसा, लगभग 5 फीट तक पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। नोएडा में भारी बारिश से सेक्टर 61-63 की सड़कें जलमग्न हुई, पैदल चलने वालों को भी परेशानी, पानी के बीच गुजर रहे लोग। दिल्ली के किशनगंज इलाके में अंडरपास में पानी भरा, जल भराव में यात्रियों से भरी बस कई घंटों तक फंसी रही। गुरुग्राम में पहली बारिश में ही जल भराव, कई इलाके जलमग्न हुए, हाईवे की सर्विस रोड पर भारी जल भराव, अतुल कटारिया अंडरपास आवाजाही के लिए बंद। गाजियाबाद में नगर निगम के दावों की पोल खुली, लगातार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न, जल निकासी की समय रहते व्यवस्था नहीं। नोएडा में बारिश से बदला मौसम, लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव, पानी भर जाने से कई इलाकों में यातायात में परेशानी। दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, 29-30 जून को एनसीआर में बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी। पंजाब के संगरूर में बारिश के चलते किसान के खेत में गिरी पोल्ट्री फार्म की छत, हादसे में करीब 2500 मुर्गियों की मौत। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश, शहर के कई इलाके जलमग्न, लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। राजस्थान के सिरोही में मूसलाधार बारिश से उफान पर बरसाती नाले, नदी में ट्रैक्टर के बहने का वीडियो सामने आया, कोई जनहानि नहीं। असम में लगातार बारिश, डिब्रूगढ़ शहर में भारी बारिश के बाद जल भराव, बारिश के बाद तालाब में बदले नजर आए शहर की सड़कें। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मूसलाधार बारिश, जगह जगह जल भराव, सड़कों पर पानी की वजह से आवाजाही प्रभावित। राजस्थान के जोधपुर में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव, लोगों को आवाजाही में परेशानी। जोधपुर में मानसून की पहली ही बारिश से बिगड़े हालात, मूसलाधार बारिश से शहर में जगह जगह पानी, जल निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़क पर भरा पानी।
जोधपुर में मानसून में प्रशासन के दावे, हवा हवाई निकले, बरसाती नाले में डूबा एक शख्स। बारिश की वजह से बरसाती नालों में आए उफान, इलाज के दौरान डॉक्टर ने मृत घोषित किया। बिहार के किशनगंज में बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा, पानी के बहाव में धंसा पुल। बंगाल की खाड़ी से आने वाली तेज हवा के चलते बदलेगा अगले 5 दिन तक मौसम। उत्तरी बंगाल के जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, तालाब में तब्दील सड़कें, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। एबीपी न्यूज की खबर का असर, अयोध्या में जवनापुरा पहुंचे कमिश्नर समेत आला अधिकारी, जल जमाव को खत्म करने की कवायद शुरू। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में हंगामा, सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। राज्यसभा में भी हंगामा जारी। लोकसभा में नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा, संसद में होनी चाहिए चर्चा, प्रधानमंत्री को भी चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। राज्यसभा में भी गूंजा नीट में गड़बड़ी का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग की। राजस्थान के झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से जुड़े नीट पेपर लीक मामले के तार, 10 छात्रों पर डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा देने का आरोप है। 8 छात्रों को छोड़कर 2 छात्रों से पूछताछ जारी। पेपर लीक मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। जांच के दायरे में पटना, हजारीबाग, गोधरा और लातूर सेंटर। यूपी से भी जुड़े पेपर लीक मामले के तार, प्रयागराज पहुंची जांच की आंच। बिहार पुलिस ने नामी ऑर्थोपेडिक सर्जन बेटे की तलाश में छापेमारी की। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना से पहली गिरफ्तारी की, मनीष प्रकाश आशुतोष को अरेस्ट किया गया। नीट पेपर लीक को लेकर के नया अपडेट, लातूर के प्रोफेसर ने अप्रैल महीने में एनटीए को एक ईमेल भेजा था, परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी होने का अंदेशा जताया था। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी जमानत। जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने खुशी जताई, कहा ऐसे मामले में फंसाया गया जो बेबुनियाद है। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार जांच एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली आबकारी नीति को लेकर आज भी सीबीआई करेगी केजरीवाल से पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक कल सबूतों के आधार पर सवाल हुए थे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना, 29 जून को होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। अध्यक्ष पद को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। अश्विनी चौबे के बयान पर सियासी हलचल, कहा बिहार में बीजेपी को अपने दम पर बनानी चाहिए सरकार। सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा, बोले पार्टी में बाहर से एक्सपोर्ट माल बर्दाश्त नहीं। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, अश्विनी चौबे बीजेपी अध्यक्ष नहीं है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने साफ किया है किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया, हम नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में बनाएंगे एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार बीजेपी की ऐसी मजबूरी कि जैसे उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया वैसे ही बीजेपी वालों के लिए दिल्ली बचाना मुश्किल हो जाएगा। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में बच्चे की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। डॉक्टर और स्टाफ पर धमकी देने का भी आरोप है। पटना में युवक की रेलवे ओवरब्रिज से नीचे फेंककर हत्या की गई। पहले स्कूटी को टक्कर मारी, फिर ब्रिज से नीचे फेंका। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के जालोर में रहने वाले 24 वर्षीय युवक की चीन में अपहरण के बाद हत्या। किडनैपर ने युवक के पिता से मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती, पैसा न देने पर हत्या। राजस्थान के भरतपुर में साइबर ठगों पर प्रशासन का एक्शन। 3 साइबर ठगों के मकान पर बुलडोजर चला। तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई से सटे मीरा रोड पर आज फिर बुलडोजर चला। अवैध बार रेस्टोरेंट पर बुलडोजर की कार्रवाई। सीएम शिंदे के निर्देश पर यह कार्रवाई जारी। कर्नाटक के हावेरी में भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 13 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। मुंबई में एनसीबी ने बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। महिला समेत 3 ड्रग माफिया गिरफ्तार हुए हैं। 60 करोड़ की 31 किलो ड्रग जब्त हुई है।
अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा अनंतनाग के कांजीकुंड। स्थानीय लोगों ने माला पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया। 29 जून से शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से पुख्ता तैयारी। बालटाल पहलगाम के रास्ते होती है यात्रा। सोनू निगम में गुलाब जल से धोए आशा भोसले के पैर। साष्टांग होकर प्रणाम किया। आशा भोसले को बताया देवी का रूप। जल्द खुलने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है चिनाब रेलवे ब्रिज। श्रीलंका में पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई की कोशिश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी। श्रीलंका में पकड़े गए 34 मछुआरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को दिया भरोसा। श्रीलंका की हिरासत में मौजूद 34 मछुआरों की रिहाई पर होगी हर संभव कोशिश। पाकिस्तान में पोलियो के केस आने के बाद भारत में भी अलर्ट। डब्ल्यूएचओ ने भारत समेत पाक की सीमा से लगते दूसरे देशों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पोलियो को लेकर डब्ल्यूएचओ के अलर्ट के बाद हरकत में आए जैसलमेर प्रशासन। जिले में 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के निर्देश। 3 दिन तक चलेगी ये ड्रिल। जल्द खुलने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज। बड़ी परियोजनाओं में एक है, निगाहें टिकी हुई। 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है 3 नए आपराधिक कानूनों का मामला। कानून पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। आज हो सकती है सुनवाई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जंगल में सुरंग मिली। सुरंग के भीतर खाने पीने का सामान भी मिला। धमतरी में जंगल में सुरंग नक्सलियों की होने की जानकारी। सुरंग को पत्तों से ढककर छिपाया गया था। मुरादाबाद में युवती को उसके घर से अगवा करने की कोशिश। विरोध करने पर हमलावरों ने युवती के परिजनों पर फायरिंग की। लड़की की मां, पिता, भाई गोली लगने से घायल, अस्पताल में भर्ती। कोलकाता में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने बीजेपी कार्यालय पर चलाया बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कहासुनी। मुजफ्फरनगर में वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। 5 नामजद 15 अज्ञात युवकों पर दर्ज किया मामला। 1 युवक गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती की हत्या। लिव इन रिलेशन में रह रहे युवक पर हत्या का आरोप पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 आपराधिक कानूनों का मामला। कानूनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका। आज सुनवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में भारी मात्रा में हथियार मिले। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से राइफल, ग्रेनेड, मैगजीन, M4 कार्बाइन मिली है। यूपी के बहराइच में रायगंज गांव में आज तक बिजली के तार नहीं पहुंचे। सोलर लाइट के गांव के लोगों का चलता है काम। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत राधिका की शादी का कार्ड आया सामने। 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ 7 फेरे लेंगे अनंत अंबानी। जोरों शोरों से चल रही शादी की तैयारियां। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। 29 जून को खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। साउथ अफ्रीका से होगी भिड़ंत। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की हार। भारत ने 68 रन से इंग्लैंड को मात दी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 171 रन। लक्ष्य का पीछा करते उतरी इंग्लैंड की टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर ढेर हो गई। हिटमैन रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव के बीच 73 रन की साझेदारी। रोहित ने 39 गेंद पर 57 रन बनाए। सूर्य कुमार ने 36 गेंद पर 47 रन की पारी खेली। भारत की 10 साल बाद हुई फाइनल में एंट्री। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार जगह बनाई है। इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं कर पाए भारतीय स्पिनर्स का सामना। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ने अपने नाम किए 3-3 विकेट। अक्षर ने 4 ओवर में 23 रन देकर और कुलदीप ने 4 ओवर में 19 रन दिए। एबीपी न्यूज पर क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने कप्तान रोहित शर्मा की पारी को लेकर कहा, जितना बड़ा खिलाड़ी उतना काबिल कप्तान। यूं ही नहीं, हिटमैन पर फिदा है हिंदुस्तान। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में साउथ अफ्रीका, इंडिया के बीच खेले गए हैं 6 मैच।
4 भारत तो 2 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं।